Good morning. I am Dr. Deepankar Banerjee from Ideal Fertility, IVF and Genetics Center Private Limited, which is placed in Madhya Pradesh. And I'm a gynecologist with special interest in reproductive medicine and fetal medicine. And अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि मोस्टली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आते हैं. तो देवेंद्र जी आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. सर मुझे सिकल सेल ट्रेट है और मेरे हस्बैंड नॉर्मल है। क्या हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हो सकती है? नहीं होगी. यदि बच्चा होगा भी तो सिकल सेल ट्रेट हो सकता है, बट सिकल सेल डिजीज नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी. आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, 4 मंथ चल रहा है, पूरी बॉडी में इचिंग होती है, क्या ये दवाइयों के कारण होती है? प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को बॉडी में इचिंग होती है और उसको डर्मेटाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं. आप यदि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, बट जो एक बेसिक है कि आप अपने एक लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लें. कई बार लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम होती है, कोलेस्टेसिस होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है, उतना आप देख लीजिए. आप अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं. If I am ovulating properly but my AMH is low, 0.78, what is the chances of natural pregnancy? Natural pregnancy will be low because 0.78 is less, but it is not impossible or not that you cannot get a pregnancy. If you are trying for a pregnancy and the tubes has not been seen, then get a HSG done. Age 24, lean PCOS, AMH 10.3, 3 साल हो गए हैं, क्या ट्रीटमेंट लें? यदि आप लीन पीसीओ हैं और आपका AMH 12.3 है तो मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है. अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए और हो सके तो आप लेप्रोस्कोपी यदि करा सकते हैं तो आप लेप्रोस्कोपी करके ओवेरियन ड्रिलिंग करा सकते हैं. उससे काफ़ी लाभ मिल सकता है. टोटल जो टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है ओवरी का वो घटना चाहिए. यदि वो घटता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती हैं. कई बार लीन पर्सन में जिसमें बॉडी मास इंडेक्स कम रहता है, ओवरीज जो होती है वो मल्टीसिस्टिक होती है, ना कि पॉलीसिस्टिक. वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है. My AMH is 11, first IVF cycle failed, day 3 ट्रांसफर, क्या कारण हो सकता है? देखिए, किसी का कारण बताना ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा, बट आपका यदि AMH 11 है, यू हैव ए फेयर चांस ऑफ प्रेगनेंसी. आई थिंक आपके पास में फ्रोजन एम्ब्रियो भी रखे होंगे, आप उनको ट्रांसफ़र करा लीजिए. और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ब्लास्टोसिस्ट तक जाके मैक्सिमम ब्लास्टोसिस्ट फ्रीज करने के बाद यदि लगता है कि हाई AMH है और हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है तो मैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना ज़्यादा पसंद करता हूँ. सर एंडोमेट्रोसिस में जोलाडेक्स इंजेक्शन और लूप्राइड इंजेक्शन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या दोनों सेम है? ल्यूप्राइड डिपो, जोलाडेक्स, फिर उसके बाद में डेकापेप्टाइल डिपो, ये सब GnRH एनालॉग के डिफरेंट वर्शंस हैं, वैराइटीज़ हैं. बहुत अंतर नहीं पड़ता. जोलाडेक्स थोड़ा लंबे समय तक चलता है. टाइप ऑफ इंजेक्शन इज डिफरेंट, अदरवाइज इट इज सेम. सर 2 बार मिसकैरेज हो जाने के बाद क्या कोई जेनेटिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है या तीसरी बार ऐसा होगा? तीसरी बार आपको ट्राई करना चाहिए. एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2 एबॉर्शन में, 2 मिसकैरेज में कितने दिन का मिसकैरेज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है. और यदि आपका मिसकैरेज हार्ट आने के पहले ही हो रहा है तो आप फिर से ट्राई करो. और यदि मान लीजिए भगवान ना करे फिर से एबॉर्शन या मिसकैरेज होता है, तब जेनेटिक टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का भी करवा लीजिएगा. आईवीएफ का रिजल्ट पॉजिटिव आया, बहुत अच्छा आया, बट हार्ट बीट नहीं आई, क्या कारण हो? मोस्ट कॉमन रीज़न इज जेनेटिक. मोस्ट कॉमन कि हमको ब्लास्टोसिस्ट अच्छा दिखता है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट भी होता है, प्रेगनेंसी भी होती है, उसके बाद उसमें हार्ट बीट नहीं आता. इसको ब्लाइटेड ओवम कहते हैं और मोस्टली ये ट्राइसोमी 16 या किसी क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है. सर हिस्ट्रोस्कोपी क्यों करती है? हिस्टोस्कोपी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैं करता हूँ, हिस्टोस्कोपी गिव्स मी एन आइडिया ऑफ सॉइल, ज़मीन का, प्लस सर्विक्स का, प्लस यदि कुछ हमको उस समय कुछ करना पड़े तो मैं IVF के पहले वो कर लूँ. चौथी बात, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो हमको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम ना हो. तो बहुत सारी चीज़ें, एक हमको स्क्रैचिंग का भी एडिशनल हेल्प मिल जाता है. फिर मैं उसमें TB PCR भी करता हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ में करके हिस्टोस्कोपी करता हूँ. बैच में आईवीएफ करना और सिंगल आईवीएफ करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस तो बहुत है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ. बैच में IVF करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वन साइज फिट्स ऑल इस टाइप का आपको अप्रोच करना पड़ता है. आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो. IVF एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रत्येक पेशेंट डिफरेंट बिहेव करता है हार्मोन के हिसाब से. प्रत्येक पेशेंट को एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन लगता है.
हर पेशेंट के साथ में आपको HCG लगा के कब ICSI करना है या IVF करना है वो टाइमिंग डिसाइड करना पड़ता है। आप यदि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको हर पेशेंट के साथ में एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच करनी पड़ती है, जो कि मैं कभी बैच में नहीं किया हूँ, इसलिए बैच के बारे में बहुत बता नहीं सकता, बट ये डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चैनल अभी तक देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस चैनल के दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी पर जाकर भी अपने क्वेश्चन और सुझाव दे सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन रिलेवेंट क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन आंसर का सेशन को कंटिन्यू करूं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।